अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। रात गए असल में वीलॉग करने का मकसद ही कुछ ऐसा है कि अभी अभी एक जिसे आप कह सकते हो न्यूज़ बम शेल गिरा है पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे के ऊपर, और जिसने एक बहुत बड़ा भूचाल पैदा कर दिया है ओवरऑल सियासी सूरत हाल के ऊपर भी और मौजूदा कौमी तनाजुर में भी। ये दरअसल भूचाल इस वजह से आया कि साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मियां साकिब निसार से मंसूब एक ऑडियो लीक हुई, और वो ऑडियो जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब वो ऑडियो किसने लीक की, क्यों लीक हुई, और उसमें जो है उसकी अथेंटिसिटी क्या है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे और साथ साथ आपको वो ऑडियो भी सुनाएंगे कि उस ऑडियो में क्या कहा जा रहा है, ताकि आप खुद जब सुनेंगे तो आपको यकीन होगा, एनालिसिस फिर आप बेहतर कर सकते हैं सूरत हाल का भी। ये फैक्ट फोकस नामी एक वेबसाइट है, और ये वो वेबसाइट है, याद रहे कि अमन नूरानी जो मीर शकील जियो जंग के सबका रिपोर्टर रहे और आज इन दिनों अमेरिका के अंदर शायद किसी फेलोशिप के ऊपर हैं वो। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, या एक ऑर्गेनाइजेशन तो मैं नहीं कह सकता, एक फैक्ट फोकस नाम से एक वेबसाइट बनाई, एक वेब पोर्टल बनाया, और जिसका मकसद पाकिस्तान से मुतल्लिक जो हक़ाइक़ हैं वो मंजर आम पे लाना है। और आसिम सलीम बाजवा की जो पिज़्ज़ा की जो कहानियाँ थीं, पापा जान पिज़्ज़ा आपको याद होगा, वो भी इस फैक्ट फोकस ने ख़बर दी थी, और जिसने पाकिस्तान के वाकई सियासी मंजरनामे के ऊपर एक हकीकत में ऐसे अनमिट नकूश छोड़े थे, और वो अभी तक आवाम के अंदर जो है उसका असर अभी तक है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो कहते हैं जनरल साहब तुसी भी रसीदा कढ़ो। तो अब ये स्टोरी जो है ये भी रसीदों से ही मुतल्लिक है, और वही कि नवाज शरीफ से जो कहा गया कि आप रसीदे कर निकालें, जो बाहर उसके फ्लैट्स थे, और उस हवाले से पनामा केस आपके सामने चला और सुप्रीम कोर्ट में चला। तो अभी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट से ही रेलिवेंट है, क्योंकि साबिक जो चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार हैं, उनकी ऑडियो जो है वो लीक हुई, और शायद उन्हीं दिनों की ही बात है जब ये पनामा और ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की अदलिया में ज़ेर समाअत था। तो उसमें मियां साकिब निसार साहब जो है वो किसी को फ़ोन के ऊपर कह रहे हैं और कहते हैं कि हम क्या करें कि यहाँ पे इदारे ही जजमेंट जो है वो देते हैं, और अब इदारे कहते हैं कि मियां साहब को जो है वो सज़ा देनी है, और कहा गया कि खान साहब को हमने ऊपर लाना है। तो इस पे जो है वो एक दूसरे शख्स की आवाज़ भी आती है, तो उसने कहा कि अब आप क्या बेटी को भी सज़ा देंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि बेटी को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये दूसरे शख्स का कहना था कि बेटी को सज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मियां साकिब निसार जो कह रहे थे कि हमें खान साहब को ऊपर लाना है और नवाज शरीफ के बारे में अब इनको अप करना है, बेटी को भी मतलब सज़ा से मुतल्लिक उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा बेटी को भी सज़ा देंगे। तो इस पर साकिब निसार साहब कहते हैं कि मैंने दोस्तों से कहा लेकिन उन्होंने इत्तफाक नहीं किया, तो अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी फिर नहीं रहेगी। ये मुख्तसर सी एक ऑडियो लीक हुई, और ये ऑडियो अमन नूरानी, जैसे मैंने आपको कहा, उन्होंने लीक की, और फैक्ट फोकस की जानिब से ये ऑडियो लीक हुई। अब इस ऑडियो का मैं आपको पस मंज़र बताऊं कि तकरीबन 2 माह पहले ये ऑडियो एक्वायर हुई नूरानी साहब को, या उनके ज़राए ने मतलब उनको दी। फिर उन्होंने जो है इसको अमेरिका में जो फ्रांसिक ऑडिट जो कंपनीज करती हैं, शायद ग्रेट या कोई कंपनी है, उससे उन्होंने उसका फ्रांसिक ऑडिट भी कराया, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट भी आई जिसमें ये चीज़ तय हुई कि ये ऑडियो जो है ये ओरिजिनल ऑडियो है, और इसको भी कोई मतलब कट नहीं है, कोई चीज़ शामिल नहीं की गई, रियल ओरिजिनल जो जनरेट हुई
फर्स्ट सोर्स से और ये वही है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ये स्टोरी की और इसको पाकिस्तान में पब्लिक किया गया 2 माह बाद, ठीक है। अब इस ऑडियो, पहले तो आप ऑडियो सुन लेना, तो आप ऑडियो सुनेंगे तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्ट तकरीबन मैंने आपको बता दिया। इस ऑडियो में थोड़ा बहुत शोर या कुछ ऐसा है कि शायद आप पिक ना कर सकें, तो इसी वजह से एहतियातन मैंने आपको पहले ट्रांसक्रिप्ट बताया। अब आप ये ऑडियो जो है वो सुने और फिर इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इस ऑडियो से मुतल्लिक जो दूसरे फरीक हैं साकिर निसार साहब के ऑडियो, उनका क्या कहना है। Little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जजमेंट इदारे के थे, इसमें मियां साहब को सजा देनी है। वो कहा गया कि हमने आज साहब को बुलाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा। बेटी को भी नहीं, मेरे ख्याल से बेटी को सजा देना अब बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले किया। इंडिपेंडेंस और डिविजन भी नहीं रहेगी। जी, आपने सुन ली। अब आपको खुद आइडिया हो गया कि वाकई ये आवाज़ जो है वो मियां साकिब निसार की है या किसी और की है। मतलब मैं कोर्ट रिपोर्टर हूँ, तो हमारी मियां साकिब निसार साहब से बड़ी अच्छी और अंडरस्टैंडिंग रही, और जब वो चीफ जस्टिस थे तो उस टाइम मैं भी प्रेस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। तो जो आवाज़ की पिच है जो वो तो साकिब निसार साहब की लग रही है, लेकिन इस सवाल से मियां साकिब निसार साहब क्या कहते हैं। जब उनसे रब्ता किया गया तो वो ये कहते हैं मैं खुद अभी ये ऑडियो मुझे मिली है और मैं ये खुद सुन रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इसको फैब्रिकेटेड ऑडियो कह दिया। मतलब जो उनका वर्ड है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जेली है या, फैब्रिकेटेड वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि ये फैब्रिकेटेड ऑडियो है, यानी कि ऑडियो फैब्रिकेट की गई है, ठीक है, जेलसाजी के ज़रिए बनाई गई है, वटेवर। ये उनका मौक़िफ़ है। और उन्होंने कहा कि एक मुनज़्ज़म कैंपेन मेरे ख़िलाफ़ लॉन्च की गई है, और आपको पता है इस कैंपेन से किसको फ़ायदा हो सकता है। तब जब उनसे ये बात की गई कि ये फैक्ट फोकस की जानिब से आपकी ऑडियो लीक हुई, तो आप क्या उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी चारा जोई करने जा रहे हैं, उनको लीगल नोटिस भेजें कि मेरी किरदार कशी की जा रही है जब ऑडियो आपकी नहीं है। तो इस पर मियां साकिब निसार साहब का ये कहना था कि नहीं, मैं कोई लीगल नोटिस नहीं भेज रहा, मैं किसी अदालत से या कोर्ट ऑफ लॉ से मैं रजू नहीं कर रहा। क्यों नहीं करना चाहते, वो खुद बेहतर इसका फ़ैसला कर सकते हैं। होता है कि यार जब बंदा रिटायर हो जाए फिर इन जलमेलों में और अदालतों में चक्कर काटता रहे, क्योंकि जो गुज़िश्ता राना शमीम वाला जो वाक़या हुआ था कि राना शमीम ने एक चीज़ बयान हल्फी दिया था जिसको जंग और द न्यूज़ की जानिब से छापा गया था। अब अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी थी, उस पर भी जब हमने बात की थी मियां साकिब निसार साहब से, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इन चीज़ों में मुलविस नहीं हूँ, और उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए वो झूठ पे मबनी है। और जब हमने कहा कि भाई उन्होंने एफिडेविट दिया है अंडर ओथ, उन्होंने ये जो इल्ज़ामात आप पे लगाए हैं, तो क्या आप कोई लीगल रेमेडी हासिल करने जाएंगे, अदालतों से रजू करेंगे? तो उन्होंने यकसर इनकार कर दिया कि नो मोर। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं अब इन अदालतों के चक्रों में नहीं पड़ता, अभी मैं रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहा हूँ, तो मुझे सुकून चाहिए। तो यही मैं अभी समझ रहा हूँ कि जब हमने अभी उससे ये इस ऑडियो के ऊपर बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी को लीगल नोटिस नहीं भेजूँगा, ना फैक्ट फोकस को भेजूँगा, किसी से भी मेरा कोई मतलब है कि ऐसा इरादा नहीं है कि मैं कानूनी चारा जोई करूँ। ठीक, अब ये दोनों चीज़ें तो आपको सामने क्लियर हो गई। अब बात यह है कि मियां साकिब निसार साहब की ऑडियो पे आते हैं। मियां साकिब निसार साहब की किसी से बात हो रही थी, और उसमें उन्होंने, यानी कि मुझे तो ये ऑडियो सुन के ये लगता है कि वो शायद अपनी मजबूरी का भी इजहार कर रहे थे कि यार ये देखो जी कैसे हैं इदारे हमें प्रेशराइज करते हैं, और वो जजमेंट लिखी लिखाई आ जाती हैं और कहते हैं जी ऐसा करो, यानी कि डिक्टेशन दे दी जाती है। अब देखें वो एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। अब कल जो हुआ लाहौर के अंदर अवारी होटल में आसमा जहांगीर से मुतल्लिक जो एक तकरीब थी, रेफरेंस था, तो वहाँ पे अली अहमद कुर्द
जो है वो उस टाइम साकिब निसार भी वहाँ पे मौजूद थे और मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद भी मौजूद थे। तो अली अहमद कुर्द ने वाज़े तौर के ऊपर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और जिस तरीके से अदलिया कंप्रोमाइज़ हो रही है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर कदगन लग चुकी है या असाल्ट हुआ, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अली अहमद कुर्द साहब ने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि अदलिया की आज़ादी जो है वो नहीं, और जर्नेल के बारे में उन्होंने बात की कि किस तरीके से एक जर्नेल ने 20 करोड़ आवाम को 24 करोड़ आवाम को महबूस किया हुआ है और वही जर्नेल जो है वो अदलिया की आज़ादी को भी सलब करके बैठा हुआ है। तो उसके बाद चीफ साहब आए, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा बताएं हम किस से डिक्टेशन लेते हैं, हमें कोई डिक्टेशन नहीं लेती, आप अवाम में गलत तासुर ना फैलाएं, इससे अदलिया जो है उस पर अवाम का एतमाद जो है वो शेक होता है। वट एवर ये उन्होंने अपनी सफाई दी कि हम किसी से कोई डिक्टेशन नहीं लेते, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद मुख्तार हैं, जब भी हमारे पास किसी का मैटर आता है तो हम उसको उस मुताबिक कानून के मुताबिक आइन के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। ये अपना कहना था जो है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, ठीक है। अब कल उन्होंने ये कहा और आज ये ऑडियो आ रही है, तो अब इस ऑडियो में तो ये चीज़ है कि साकिब निसार साहब खुद मान रहे हैं, यानी कि अगर ये ऑडियो ओरिजिनल है, क्योंकि वो जो रिपोर्ट आई है फ्रांसिक ऑडिट हो जाते हैं, तो अगर हम लम्हे भर को इस ऑडियो को ओरिजिनल मान लेते हैं तो इसमें तो फिर खुद वो मान रहे हैं कि भी जजमेंट हमें इदारे लिख के देती है। वो शौकत सदीकी का केस आपके सामने चलता रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे तो उसमें भी उन्होंने इस्लामाबाद बार में शायद खिताब करते हुए, या पिंडी बार थी, वहाँ पे खिताब के दौरान उन्होंने कहा था कि फ़ैसले कहीं और से लिखे हुए आ जाते हैं और हमें कहा जाता है कि आप दस्तखत करो। तो आप ये साकिब निसार साहब ने जो कहा उस ऑडियो में, तो इट मीन कि जजमेंट इदारे लिख के देते हैं कि इदारे जो हैं वो हमें प्रेशराइज करते हैं, डिक्टेशन देते हैं और उसके मुताबिक सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। और मैं इस हवाले से आपको ये बताऊं कि शायद अमेरिका के महकमा खाना स्टेट डिपार्टमेंट की भी एक इस टाइप की कोई रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी अदलिया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों जमाल हो चुकी है, कंप्रोमाइज़ हो चुकी है और नो मोर, मतलब वो मज़ीद आज़ाद नहीं रही और पोलिटिकली इन्फ्लुएंस, पोलिटिकल इंजीनियरिंग, ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। और वाकई पोलिटिकल इंजीनियरिंग तो है, ठीक है, पाकिस्तानी अदलिया का हमेशा किरदार रहा और आपको सामने है किस भयानक किरदार भी है इस अदलिया का कि इन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आज़म उस टाइम के जो थे अपना ज़िया मार्शल के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, उसका अदालती कत्ल किया। ये वो अदलिया है, ठीक है। और बहरहाल इन जजों से तो कुछ भी तवक्को हो सकती है। तो अब ये सारी चीज़ें खुल गई, अब इसका देखते हैं कि जी क्या असर होगा। अब मैं आपको इसकी स्टोरी जो मुझे समझ आ रही है, क्योंकि ये हैपनिंग स्टोरी है तो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हो सकता है सुबह हम जाएँ तो चीफ साहब इस पर नोटिस ले चुके हों या नोटिस ले वट कुछ भी हो सकता है ना, फुल कोर्ट रेफरेंस तलब कर सकते हैं, बाबा सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का मसला है। अब पता नहीं वो ऐसा करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि राना शमीम ने जो एलिगेशन लगाया साकिब निसार के ऊपर, और फिर वो एलिगेशन डायरेक्ट हाई कोर्ट से रेलिवेंट थे कि हाई कोर्ट के जजेस को इन्फ्लुएंस किया गया साकिब निसार की जानिब से मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ की अपीलों से मुतल्लिक। तो उस पर फ़ौरन ही जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अत्तर मिनल्लाह, उन्होंने फ़ौरन उस पर नोटिस लिया, मतलब तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ भी किया, और ताकि उन्होंने जो चीज़ बताई कि मैं इस वजह से हम कर रहे हैं कि अदलिया के ऊपर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर डायरेक्ट जो है वो इल्ज़ाम लगाया, तो हम इस वजह से इस मामले को टेकअप करके बैठे हैं ताकि पता चले और चीज़ें साफ़ हो जाएँ, क्लियर हो जाए। तो इस वजह से उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर बात आई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, ठीक। अब बात आती है, अब ये डायरेक्टली बात है सुप्रीम कोर्ट पे, और सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस पे। आया मौजूदा चीफ जस्टिस इस पर कोई एक्शन लेते हैं या वो मुसलियत का शिकार हो जाते हैं, ये तो उन्होंने तय करना है ना कि वो क्या करते हैं। बहरहाल फिर वो एक तसर जो था वो तो हो गया, लेकिन अब इन सारी चीज़ों से मतलब ये तो लेकिन ये जो सूरत हाल बन रही है, मैं उससे मुतल्लिक़ बात करूँ। अब इन सारी चीज़ों से एक तसर ये भी है
कि रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है, यानी कि वो जिन्होंने ऐसा किया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, और उस टाइम जैसे साकिब निसार साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि खान साहब को हमने इक़्तिदार में लाना है, ठीक है। तो खान साहब भी इक़्तिदार में आ गए, सारा कुछ हुआ, अब खान साहब भी फेल हो गए, मामलात सारे फेल हुए, अवाम तंग हुई, महंगाई बेरोज़गारी कुछ भी उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। रियासत पाकिस्तान जो है इस टाइम आप देख लें कि उसकी क्या सूरत हाल है, मतलब अवाम का भी कोई जो है हाल नहीं है, और हमारी खारजा पॉलिसी से लेकर हमारी रियासत तक हम बिल्कुल एक गहराई, एक खड्डे में वापस जा रहे हैं, तनज़ली की तरफ है। हमारा जो तरक्की का सफ़र था वो तरक्की मकूस की तरफ शुरू है, और उसमें हम तेज़ी से जा रहे हैं। डॉलर की कीमतें देखें, बहुत सारी चीज़ें, और तो इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र इसको लाने वाले भी अब थक गए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते ही कहा था, जब वो इस्लामाबाद में थे एक पेशी के मौके पे, तो उनसे कहा कि बल्कि शायद पार्लियामेंट में, और उन दोनों था पार्लियामेंट और अदलिया, सुबह इधर गए और फिर शाम को पार्लियामेंट में आए, तो कहीं पे उन्होंने ये कहा, जो मैंने उनका क्लिप सुना, और वो एक बड़ी वाज़ेह बात थी कि तहरीक अदम इत्माद खान साहब के ख़िलाफ़ कामयाब होगी, आप क्या करेंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, सिंपल बात है कि जो इसके सेलेक्ट, मतलब उनकी जो अल्फाज हैं आसिफ अली जरदारी के, जो इसको लेके आए, ठीक है, अब वो ख़ुद इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, और वो बेहतर जानते हैं कि वो कैसे इससे जान छुड़वाएंगे। ये जरदारी साहब ने कहा, ठीक है। तो अब लेके आने वाले जो डिक्टेशन देते रहे अदलिया को, जजेस को, अब वो ख़ुद इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। बहरहाल वो जान छुड़ाएंगे। बात अब ये है कि जो मेरे समझ में आ रही है बात, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, कि रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अब उस रिवर्स इंजीनियरिंग में साफ ज़ाहिर है नवाज शरीफ के केसेस जो है इन्होंने भी अनडू होना है ना, तो उसके लिए परसेप्शन बनाई जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है, और अभी आप देखते रहें और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें आएंगी, तहलके होंगे, खबरें होंगी, ये चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग में खटकती है, खटक रही है, मतलब है वट एवर, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, लाजमी सुने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि हकीकत की जो बात है, वो ये नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, अदलिया, ये सब जो है वो आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट की बांदियाँ रहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सीज़ हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट वक्तन फ़क्तन को यूज़ भी करती है, और फिर यूज़ करके साइड पे भी फेंक देती है, वट एवर, उसका अपना एक तरीक़ाकार है। कभी उसके कौन सा लाडला बन जाता है, कभी कभी ख़ुद नवाज शरीफ बहुत बड़े लाडले थे इस्टेब्लिशमेंट के, और यही नवाज शरीफ था जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जरदारी की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए मेमो गेट में पटिशनर बन के जाता है। और आज आसमा जहांगीर, जिस पे नवाज शरीफ बड़े गरज रहा था, ये कर रहा था, वो बहरहाल आपने तकरीर सुनी होगी। तो यही आसमा जहांगीर ने उस टाइम नवाज शरीफ को कहा था कि मियाँ साहब, आप जो दरख्वास्त लेके गए हैं मेमो गेट कमीशन में, यही आपके गले पड़ेगी, ठीक है। तो आसमा जहांगीर ने उनको वार्न किया था, और हमने देखा कि फिर उसको गले भी पड़ी बहुत सारी चीज़ें नवाज शरीफ की। तो बहरहाल जो मैं बात करना चाह रहा था, वो बात ये है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ के पास के ऊपर जब ये पनामा के इल्ज़ामात लगे, तो उसी टाइम इन एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी ये डील हुई, और शायद ये सारा कुछ स्क्रिप्ट के तहत चल रहा है। अब क्या डील हो सकती है कि बाबा मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पे इल्ज़ाम लगे हैं तो हम आपको धोएंगे, और कानूनी तरीके से ही धोएंगे, सज़ा भी होगी मैनेज करके, और फिर आप थोड़ा बहुत सज़ा भी काट लेंगे, फिर हम आपको बाहर भेज देंगे। उसके बाद जो है वो फिर दोबारा इसको रिवर्स करेंगे, और वो जिन जजेस ने सज़ाएँ दी और उनकी सारी चीज़ें सामने आएंगी, और फिर उस मामला रिवर्स होगा, और आप सब कुछ अनडू हो जाएगा। अब ऐसा तो हर एक बंदे को सज़ा होती है, तो फिर वो सज़ा अनडू तो नहीं हो सकती ना। ऐसे वो ऐसी सज़ा अनडू होती है ना कि जी ये लीक्स करके आडियो के बाबा ये इन्फ्लुएंस हो गए थे, इनको मजबूर किया गया था, ये किया गया था, वट एवर, ये सारी चीज़ें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब वो नवाज शरीफ के ऊपर जो दाग लगे, जो धब्बे लगे, अब उनको इस्टेब्लिशमेंट के सर्फ से उसको साफ क्लियर किया जाए, दाग मिटाए जाए,
दाग तो अच्छे होते हैं। अब नवाज शरीफ तो ये कह सकते हैं दाग तो अच्छे होते हैं बाबा, दाग उस पर लगे और अब वही दाग धुल भी रहे हैं, और वो भी इस्टेब्लिशमेंट के तरफ से। और ये जिस तरीके से पूरा माहौल बन रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें आएंगी। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल कनेक्टेड रहिए तैयब बलोच के साथ। मज़ीद इंशाल्लाह जो नई नई चीज़ें आएंगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आपको दिखाएंगे कि शहर इक़दार में इतनी सर्दी में, अब ये रात के इतना टाइम बहुत हो गया तो ख़बरें आई, सारा कुछ हुआ, तो मैंने सोचा सुबह बना लूँगा, नहीं फिर जहन में आया कि नहीं यार ये चीज़ चूँकि फ़ौरन है तो फ़ौरन ही बना ली जाए वीडियो इसके ऊपर, ताकि लोगों को वो जो कन्फ्यूजन हो रही है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको तमाम पहलू अपनी सोच भी बताई, जो चीज़ें भी चल रही हैं, और तमाम पहलू मैंने रखे। एनालिसिस ओपिनियन बनाना आपका काम है, आपकी अपनी ओपिनियन इंशाल्लाह बन पाएगी जब आप ये मेरी चीज़ें गौर से सुनेंगे और देखेंगे। बहरहाल कनेक्टेड रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।